क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शहर 500 सालों तक कैसे रो सकता है? एक ऐसा शहर जिसने अपनी सरजमीन पर अपने भगवान को तंबू में रहते देखा। लोग मुझसे कहते थे कि अयोध्या में सिर्फ भव्यता है, नया रेलवे स्टेशन है, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन मैं इतिहास का वो छात्र हूँ जो चमक दमक के पीछे छुपे घाव और शौर्य को ढूंढने निकला था। मैं यहाँ किसी टूरिस्ट की तरह सिर्फ मंदिर देखने नहीं आया था, मैं यह जानने आया था कि इस मिट्टी में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसे मिटाने के लिए सदियों से तलवारें चली, लेकिन यह मिट्टी हर बार मजबूत होकर उभरी है। चलिए आज अयोध्या को सिर्फ आंखों से नहीं, इतिहास की परतों और रूह से महसूस करते हैं। यह सिर्फ पानी नहीं है साहेब, यह इतिहास का वो गवाह है जिसने त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जल समाधि लेना भी देखा और कलयुग में इसी पानी को अपनों को खून से लाल होते भी देखा। विक्रमादित्य ने जब अयोध्या की खोज की थी तब उन्हें इसी सरयू के प्रताप से खोई हुई नगरी मिली थी। 1528 से लेकर 2024 तक न जाने कितने लोग इसी पानी में समा कर चले गए कि एक दिन हमारे राम लौटेंगे। जब आप यहाँ खड़े होकर आंखें बंद करते हैं तो हवाओं के मंत्रों के साथ साथ कार सेवकों और पूर्वजों की सिसकियां और जयकारे भी सुनाई देती हैं, जिन्होंने इसी जमीन के लिए अपना बलिदान दे दिया। यहाँ तन का मैल नहीं, सदियों का दर्द धुलता है। इतिहास की बात बताऊं, जब राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष अपने चरम पे था तब अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पूरे आंदोलन और रक्षा पंथियों का प्रमुख केंद्र था। नवाबों के दौर में भी इस जगह को कोई छू नहीं सका। कहते हैं जब राम जी साकेत धाम जा रहे थे उन्होंने हनुमान जी से कहा था, मैं जा रहा हूँ लेकिन इस नगरी की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। तभी तो यहाँ वीआईपी संस्कृति फेल हो जाती है। चाहे कोई राजा हो या रंग, सबको इन 46 सीढ़ियों पर पसीना बहाना ही पड़ता है। यहाँ का वो कड़क बूंदी का लड्डू जब मुंह में घुलता है तो ऐसा लगता है मानो हनुमान जी आपकी पीठ थपथपा कर कह रहे हो, बहुत झेला है तुम लोगों ने 500 सालों तक, अब जाओ राघव जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस भव्यता को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह सकती हैं, लेकिन लॉजिक की बात यह है कि इस मंदिर की नींव में किसी भी प्रकार का लोहा स्टील का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि लोहा हवा और पानी के संपर्क में आने से नींव को कमजोर कर देता है। पर ये पत्थर ये हजारों साल तक ऐसे ही टिके रहेंगे, बिल्कुल हमारे सनातन की तरह। जैसे ही आप अंदर पहुंचते हैं समय थम सा जाता है और उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट सबका मन मोहित कर देती है। राम जी को हम सिर्फ किताबों और चौपाइयों में ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ राम जी का साक्षात दर्शन हो गया। अयोध्या का असली ज्ञान मंदिर के बाहर एक ऐसी जगह पर मिलता है। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई वीआईपी पास नहीं। आपको एक पर्ची मिलेगा जिसमें अपना पूरा डिटेल फिल करने के बाद रसोई घर में आपको दिखाना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। माता सीता के मायके की तरफ से चलने वाली ये राम रसोई जब आप पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो सिर्फ पेट नहीं भरता, अहंकार को भी मिटा देता है। शहरों के 5 स्टार होटल में जो स्वाद और तसल्ली 1000 रुपए देकर भी नहीं मिलता, वो इस मुफ्त के प्रसाद में मिलता है। जिंदगी भर भागते रहें इस शहर से उस शहर तक, सिर्फ एक चीज की तलाश में, सुकून। और वो सुकून कहाँ मिला? जब मोबाइल का नेटवर्क कमजोर था पर ईश्वर से कनेक्शन सबसे मजबूत था। साहिब, अगर दुनिया घूम ली हो फिर भी मन खाली हो तो एक बार अयोध्या जरूर आना, क्योंकि अयोध्या एक बार आने के बाद आपका जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा।